गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बात करेंगे आपका जो बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइज़र वाला कोर्स है उसके बारे में। तो आज अपने जनरल क्लास लेंगे, पहले क्या करवा दिया है उसी को मैं एक बार रिव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी उसके बाद हम दोबारा से नई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बायो पेस्टिसाइड की, ठीक है, कि बायो पेस्टिसाइड होता क्या है। ठीक है, अब बायो पेस्टिसाइड जैसा कि नाम से ही पता है, पेस्टिसाइड का मतलब क्या हो गया, यानी कि वो चीज़ जिसको हम यूज़ करेंगे, वो केमिकल जिसको यूज़ करेंगे इंसेक्ट को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए, तो वो पेस्टिसाइड हो गया। और यहाँ पे एक वर्ड है बायो। बायो का मतलब क्या होता है, जैव या लाइफ हो गया, या फिर कोई भी जीवित जीव जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, बायो। यानी कि किसी भी जीवित जो भी लिविंग थिंग है, अब वो हो सकता है कोई इंसेक्ट हो, कोई अदर एनिमल हो, या फिर हो सकता है इवन प्लांट हो, पौधे भी हो सकते हैं। तो किसी भी जीवित जीव से, ठीक है, उसके द्वारा डायरेक्ट या उसके बाय प्रोडक्ट से पेस्टिसाइड बनाना क्या कहलाता है, बायो पेस्टिसाइड कहलाता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी, बायो पेस्टिसाइड क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और एक अच्छे बायो पेस्टिसाइड के अंदर क्या का गुण होने चाहिए। फिर हमने बात की थी इसके क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें काम आते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो गया, जो जो हमने पढ़े हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, निमेटोड, प्रोटोजोआ। तो ये सारे क्या है जिनको हम काम में लेते हैं बायो पेस्टिसाइड के रूप में, ठीक है। अब इनको डायरेक्ट भी काम में ले सकते हैं और इनके बाई प्रोडक्ट भी हम काम में ले सकते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक। अब जैसे बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वो बैक्टीरिया जो किसी भी पेस्ट को मारने के लिए काम में लिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलेंगे। ऐसे ही अगर वायरस काम में ले रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, एंटोमोपैथोजेनिक वायरस। ऐसे ही फंजाई हो जाएगी, नेमेटोड हो जाएगा और प्रोटोजोआ। तो इनकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि वो बैक्टीरिया या वो वायरस या वो निमेटोड जो किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के जो पेस्ट है उसको मारने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो काम में लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जो भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक करके कि हमने क्या पढ़ा था। जैसे सबसे पहले बात करें अगर बैक्टीरिया की, तो हमने देखा था सबसे पहले तो इसका क्लासिफिकेशन देखा था बैक्टीरिया का, कि इसको कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने पढ़ेंगे ना, इनमें एक कॉमन चीज़ है, वो क्या कि इनको दो आधार पे, मेनली क्या है, दो बेस पे इसको अलग अलग बांटा गया है। एक तो होता है इंजेस्टेड टाइप, ठीक है, इंजेस्टेड टाइप, और एक होते हैं पेनिट्रेटिंग टाइप। पेनिट्रेटिंग होता क्या, इंजेस्टेड का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते हैं। अब वो कैसे होंगे, हो सकता है किसी फूड के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो, तो वो क्या हो जाएंगे, इंजेस्टेड। और पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, भेदना, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है इंसेक्ट की बॉडी को भेद के उसके क्यूटिकल के थ्रू, स्पाइरिकल्स के थ्रू क्या बॉडी के अंदर इंटर होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, पेनिट्रेटिंग टाइप। अब इनमें से एक ध्यान रखना, एक तो ये फंजाई और एक निमेटोड, ये दो ऐसे हैं जो क्या है पेनिट्रेटिंग टाइप होते हैं, यानी कि ये इंसेक्ट की बॉडी जो होती है उसकी क्यूटिकल को भेद के उसके अंदर इंटर होते हैं। बाकी जितने भी बचे ये सारे क्या होंगे, इंजेस्टेड टाइप होते हैं, यानी कि ये किसी न किसी सोर्स के थ्रू हो सकता है, भोजन के थ्रू या पानी के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर माउथ के द्वारा अंदर इंटर होते हैं। अब बात कर रहे थे हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है ये दो आधार पे किया जाता है, एक तो होता है स्पोर फॉर्मिंग और एक होता है नॉन स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर फॉर्मिंग और एक होता है नॉन स्पोर फॉर्मिंग।
स्पोर फॉर्मिंग का मतलब क्या है, यानी कि वो बैक्टीरिया जो स्पोर्स बनाते हैं बॉडी के अंदर इंसेक्ट की या जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जो स्पोर्स नहीं बनाते हैं। अब इसको आगे फिर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट को बोलते हैं अविकल्पी, हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं अविकल्पी और इसको बोलते हैं विकल्पी। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर कोई भी पेस्ट जो होगा उसके ऊपर ही सिर्फ अटैक करेंगे या उसी से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उसी के ऊपर ग्रो करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें फैकल्टेटिव का, तो उसका मतलब क्या होता है कि विकल्पी है वो, ठीक है। वो क्या होते हैं कि अवसर के आधार पर, मान लीजिए एक होस्ट अगर मौजूद नहीं है तो दूसरे होस्ट के ऊपर भी अपना जो लाइफ है वो गुजार सकते हैं। तो अगर बात करें ऑब्लिगेट की, तो इसका एग्जाम्पल है बेसिलस। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये है बेसिलस पोपिली, जो वाइट मिल्की डिजीज़ करता है जापानीज बीटल के अंदर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये ऑब्लिगेट का है। अब अगर बात करें फैकल्टेटिव का, तो फैकल्टेटिव को फिर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो होता है क्रिस्टेलीफेरस, और एक होता है नॉन क्रिस्टेलीफेरस। यानी कि जो क्रिस्टल्स बनाते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टेलीफेरस, और जो क्रिस्टल नहीं बनाते हैं वो क्या हो जाएंगे, नॉन क्रिस्टेलीफेरस। अब जैसे क्रिस्टल्स की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बीटी, बेसिलस थ्यूरेजेंसिस, नाम सुना होगा सबने। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है क्रिस्टेलीफेरस का। और अगर नॉन क्रिस्टेलीफेरस की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बेसिलस सीरस। अब बीटी, अगर बीटी की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो इसमें क्या है, ये आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो कि बीटी क्या है, एक स्पोर फॉर्मिंग फैकल्टेटिव क्रिस्टेलीफेरस जो है बैक्टीरिया है। समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एक डेफिनेशन हो जाएगी। अब एक ऐसी बात करें, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया कैसे अटैक करता है, या फिर बात करें कौन सा बैक्टीरिया बीटी जो है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो कैसे अटैक करता है, ये सब। ये तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ लिया है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आए कि क्या पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम अगर बात करें नॉन स्पोर फॉर्मिंग की, तो ऐसे ही क्या है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग में है, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। फिर उसमें अलग अलग है, ठीक है। जैसे सुडोमोनास है तो वो ऑब्लिगेट का हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। और सेरेटिया स्पीसीज जो है तो वो क्या है, इसमें आ जाएगी आपकी फैकल्टेटिव में। तो ये सारा क्या था, इसका क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद ये तो हो गया बैक्टीरिया की। अगर हम बात करें फिर फंजाई की, तो ऐसे ही हमने फंगस के बारे में पढ़ा था कि फंगस जो है वो कैसे कैसे अटैक करती है, कौन कौन सी फंगस जो है वो मेनली काम में आती है एंटोमोपैथोजेनिक के रूप में। जैसे दो है मेनली तो जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। एक तो होता है मेटाराइजियम एनाइसोप्ली, मेटाराइजियम एनाइसोप्ली, और एक होती है ब्यूवेरिया बेसियाना, जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई के रूप में। तो ये मेटाराइजियम जो है ये क्या करता है, ग्रीन मस्कडाइन डिजीज़ करता है, ग्रीन मस्कडाइन डिजीज़ पैदा करता है इंसेक्ट के अंदर। यानी कि इसके अफेक्टेड जो भी इंसेक्ट होगा, जो पेस्ट होगा, उसमें क्या होगा, इसकी ग्रीन जो कलर के स्पोर्स होते हैं, जो बॉडी होती है इस फंगस की, वो सारे क्या है इंसेक्ट की बॉडी को कवर कर लेते हैं, है ना। तो वो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मस्कडाइन डिजीज़। और बेवेरिया को बोलते हैं वाइट, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस इतना सा डिफरेंस है। ये आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है उसमें इनका एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ये हो गया फंजाई। अब बात करेंगे वायरस की, ठीक है। तो वायरस में भी हमने पढ़ा था एनपीवी या न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस,
साइटोप्लाज्मिक वायरस जो है इनके बारे में पढ़ा था, ग्रेनुलस वायरस जो है उनके बारे में पढ़ा था, यानी कि कैसे कैसे होता है, कौन कौन से जो इंसेक्ट हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं या किस किस के खिलाफ इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारा वायरस के बारे में हो गया। ऐसे ही हमने पढ़ा था नेमेटोड के बारे में भी, नेमेटोड्स के बारे में भी और प्रोटोजोआ के बारे में भी, रिकेट्सिया के बारे में भी, कि ये जो है कैसे डैमेज करते हैं इंसेक्ट के ऊपर, कौन कौन से सिम्टम जो है इनके द्वारा दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पढ़ ली थी पहले ही। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो है बायोरेशनल अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे थे नेमेटोड के बाद में। फिर हमने पढ़ी थी कुछ कॉमन डेफिनेशंस, जैसे कि पैथोजेनेसिटी क्या होती है, या फिर बात करें वायरुलेंस क्या होती है ना। कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी इंपॉर्टेंट इस कोर्स से रिलेटेड। पैथोजेनेसिटी क्या होती है, या फिर बात करें इन्फेक्टिविटी क्या होती है, या फिर वायरुलेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। तो पैथोजेनिसिटी क्या होती है, किसी भी पैथोजन की एबिलिटी होती है, कोई भी पैथोजन है उसकी डिजीज़ पैदा करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिटी। ठीक है। अब ऐसे ही वायरुलेंस की बात करें तो ये क्या होता है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, यानी कि पैथोजेनिसिटी रोग पैदा करने की यानी कि जो क्षमता है उसकी डिग्री जो है उसको क्या बोलते हैं, वायरुलेंस बोलते हैं। इन्फेक्टिविटी तो सीधा सा इन्फेक्शन करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिविटी बोलते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने बात की थी बॉटनिकल्स की, बॉटनिकल्स की बात की थी, यानी कि जो प्लांट से प्राप्त होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, बॉटनिकल्स। इंसेक्टिसाइड बोल देते हैं, पेस्टिसाइड बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने पढ़ा था एजेडिरेक्टिन। एजेडिरेक्टिन ये किससे प्राप्त होता है, नीम से। ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा था क्राइसेंथेमम के प्लांट से जो प्राप्त होता है। ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा था डेरिसिलेप्टिका की जो रूट से प्राप्त होता है। निकोटिन के बारे में पढ़ा था जो तंबाकू से प्राप्त होता है ना। तो इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी डिटेल से कि ये कैसे कैसे अटैक करते हैं, कौन सा नर्व पॉइजन होता है और कौन सा कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है, ये सारी हमने बात कर ली थी बॉटनिकल्स के बारे में। इसके बाद हमने स्टार्ट करना था बायोरेशनल अप्रोच, बायोरेशनल अप्रोचेस के बारे में, बायोरेशनल अप्रोचेस के बारे में। इसके अंदर क्या आता है, देखिए इसके अंदर एक तो आता है सेमियोकेमिकल्स। अब सेमियोकेमिकल्स क्या होते हैं, सेमियोकेमिकल्स इसके अलावा पहले देख लीजिए और क्या क्या आता है इसके अंदर। सेमियोकेमिकल हो गया, रिपेलेंट्स हो गया, फिर अट्रैक्टेंट हो गया, अट्रैक्टेंट्स वगैरह हो गए। तो ये सारे क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करें जो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वो भी आते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना बाकी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेमियोकेमिकल्स की, तो सेमियोकेमिकल्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स जो क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट जो होता है या पर्टिकुलर इंसेक्ट का ग्रुप होता है, जो फैमिली होती है, वो सीक्रेट करती है या उससे प्राप्त होता है, और उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई इफेक्ट होता है किसके ऊपर, जो रिसीव करती है इसको। अदर हो सकता है वो उसी जो है फैमिली की, सेम फैमिली के अदर ऑर्गेनिजम्स हो, या फिर हो सकता है वो डिफरेंट फैमिली के ऊपर हो। तो वो क्या कहलाते हैं, सेमियोकेमिकल्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है फिरोमोन, फिरोमोन्स, और एक होते हैं एलिलोकेमिकल, एलिलोकेमिकल्स। तो इनमें डिफरेंस क्या देखिए, फिरोमोन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सीक्रेट करता है, जिसका सेम फैमिली के दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है या नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, फिरोमोन्स कहलाते हैं। मेनली अगर बात करें फिरोमोन्स जो होते हैं वो क्या है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर जो होता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की जो फीमेल्स होती है उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक है।
अगर बात करें सेकंड जो थिंग है वो है एलिलोकेमिकल्स। तो एलिलोकेमिकल्स में क्या होता है कि एक फैमिली, कोई भी इंसेक्ट की एक फैमिली है, उसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा क्या है, केमिकल का सीक्रेट किया जाता है जो दूसरी फैमिली जो उसके टच में आती है उसके ऊपर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर इसको अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया गया है कि पॉजिटिव है तो कौन कौन से टाइप में है और नेगेटिव है तो कैसे कैसे है। मेनली क्या होता है, ये डिफेंस में काम आते हैं, यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं खुद का बचाव करने के लिए काम में लेते हैं किसी दूसरे, बात करें प्रीडेटर से या पैरासाइट से। तो ये सब जो है, अब बाकी ये जो अप्रोच है बायोरेशनल अप्रोच, ये अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी इससे पहले मैंने जो बताया वो सारा हमने पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत कोर्स बाकी है आपका, जल्दी पूरा करवा देंगे। ओके, थैंक यू।